क्लास 10 में एक चैप्टर है त्रिगोनोमेट्री। मैथ में एक चैप्टर है त्रिगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो चैप्टर 8 है मैथ में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ट्राइगोनोमेट्री वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ट्राई मीन्स जो है 3, गोनो मीन्स जो है साइड, मेट्रोन मीन्स होता है आपका जो है मेजर। कहने का मतलब 3 साइड का मेजर। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड, मेट्रोन मीन्स मेजर, 3 साइड का मेजर। इसमें 3 साइड का मेजर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग एक राइट एंगल ट्रिंगल लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रिंगल ये आपका जो है यहाँ लिखा हुआ है। त्रिकोणमिति कहाँ से ड्राइव हुआ है देखिए। The word trigonometry is derived from the Greek word tri meaning 3, gon meaning sides and metron meaning जो है measure. In fact, trigonometry is the study of relationship between the side and angle of triangle. कहने का मतलब त्रिकोणोमेट्री जो है एक रिलेशन को जो है स्टडी कराता है, जो साइड और एंगल, किसी भी ट्रिंगल के एंगल और साइड में क्या रिलेशन है उसका स्टडी त्रिकोणोमेट्री कराता है। त्रिकोणोमेट्री जो है किसी भी ट्रिंगल के साइड और एंगल में क्या रिलेशन है उसका स्टडी कराता है, ठीक है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रिंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुएट एंगल कॉल्ड जो है त्रिकोणोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल। कोई भी राइट ट्रिंगल है, राइट ट्रिंगल मीन्स एक उसका एंगल जो है 90 डिग्री है, उस ट्रिंगल का जो है यदि जो है हम जो है साइड का रेशियो निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुएट एंगल मीन्स जो एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है रेशियो ऑफ द एंगल, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं, जैसे एक ये आपका ए है राइट एंगल ट्रिंगल जिसमें बी का एंगल 90 डिग्री है, ए और सी दोनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, लेकिन दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रिंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ए एंगल को हम लोग कंसिडर करते हैं, ए एंगल के रिस्पेक्ट में सब निकालेंगे तो बी सी जो है साइड अपोजिट टू एंगल ए है और ए बी जो है साइड एडजेस्टेंट टू एंगल ए है, ठीक है। और ए सी जो है हाइपोटेनस है, तो बी सी को हम लोग जो बोलते हैं परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और ए बी को जो है बेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको याद रखिए कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू जो है बेस स्क्वायर प्लस जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है सेम ट्रिंगल लिए हैं, त्रिकोणमिति रेशियो निकालते हैं, जैसे साइन ऑफ एंगल ए, कहने के मतलब बी सी बाई ए सी। बी सी क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनस। कहने का मतलब जो है साइन ए इक्वल टू जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कोस ऑफ एंगल ए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बाई हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड जो है तो क्या बोलते हैं हम लोग जो है बेस बाई हाइपोटेनस। ये क्या हो? बेस क्या है? ए बी बाई ए सी। ए सी क्या है? हाइपोटेनस है। और टेंजेंट ऑफ द एंगल ए, टेंजेंट ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई साइड एडजेस्टेंट टू एंगल ए। कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस बी सी बाई ए बी, इस ट्रिंगल में दिया हुआ। और कोसेंट ए मतलब 1/, में साइन ए, तो साइन ए का पता है तो उसका अपोजिट कर दीजिए हाइपोटेनस बाई साइड ऑफ अपोजिट एंगल ए सी बाई बी सी। इस तरह सेकेंड 1 कोसाइन ऑफ द एंगल ए, तो कोसाइन का जानते हैं हाइपोटेनस बाई बेस होता है, साइड ऑफ एडजेसेंट एंगल तो ए सी बाई बी सी, ठीक है। कोटेजेंट मत ऑफ एंगल ए मतलब जो है 1 टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेन बराबर आप पढ़े थे कि हाइट बटा में बेस होता है, तो क्या होगा? बेस बाई हाइट, जस्ट अपोजिट होता है। तो आपको याद करना है, ये पूरा याद करना है।
ये सब जो है पूरा याद करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब साइन थीटा बराबर आपको याद करना है, कोई भी एंगल ए है चाहे थीटा उसको यदि मानते हैं एंगल ए को, तो साइन थीटा बराबर होगा आपका जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कोस थीटा बराबर बेस बटा में जो है आपका जो है हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर जो है परपेंडिकुलर बाई बेस। आप जानते हैं कि कोस थीटा बराबर जो है सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा, तो 1 बाई कोस थीटा का उल्टा कर दीजिए, सेक थीटा निकल जाएगा। आपका जो है कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, तो उसका उल्टा निकल जाइए। और कोट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, तो टेन थीटा आपको याद है तो कोट थीटा निकल जाएगा। इस तरह ये सब पूरा निकल जाएगा। आपको 3 याद रखिए, 3 से सब पूरा निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है ये फार्मूला याद कर लेना है आपको। सम आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना है। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसे tan a दिया हुआ है 4/3। 4/3 मतलब क्या है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यदि एंगल ए है तो ए इसमें जो है परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, ये होगा परपेंडिकुलर आपका ये होगा और बेस आपका ये होगा, तो 4/3, ठीक है। तो हाइपोटेनस आप निकाल सकते हैं, ए सी बराबर हाइपोटेनस बराबर क्या होता है कि आप जो है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू जो है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर बराबर 16, 16 प्लस 9 25, तो 25 का स्क्वायर रूट जो है आप हाइपोटेनस बराबर होगा तो कितना आएगा 5, ठीक है। ये निकाला हुआ, यहाँ निकाला हुआ, इस तरह निकल जाएगा। 5 आ गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका जो है ये आपका जो है 5 आ गया, ठीक है। तो 5 आ गया तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जो है त्रिकोणीय रेशियो ऑफ द अदर एंगल, ठीक है। तो साइन का निकालिए, साइन ए बराबर जो है क्या होगा, तो साइन ए बराबर जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 4/5 होगा। कोस ए बराबर क्या होगा, बेस बाई पर हाइपोटेनस, तो बेस 3/5 होगा, ठीक है। इसी तरह जो है कोट का निकालना तो 1/10 कर दीजिए, कोसेक्स निकालना है तो 1/sin ए कर दीजिए, सेक ए बराबर 1/cos ए करिए, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। इस तरह जो है पूरा निकल जाएगा। खाली ये 4 फार्मूला 5 फार्मूला। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर जो आपको याद रखे कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाई जो है आपका जो है हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, याद रखिए। और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, याद रखिए। और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, याद रखिए। और कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इतना याद रहने से आप जो है पूरा ये सब क्वेश्चन पूरा बन जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह एक क्वेश्चन है, इसमें भी ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ये भी निकाल दीजिए। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू जो बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर रखिए और आपका परपेंडिकुलर ए से निकल जाएगा, बेस दिया हुआ हाइपोटेनस दिया हुआ निकल जाएगा। फार्मूला साइन थीटा कोस थीटा का याद है, उसमें रखिए, आप पूरा जो है क्वेश्चन ही बन जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है मैथ, ठीक है। इस तरह सब क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये चैप्टर इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, तो ये जो है QR निकल जाएगा, QR निकल जाएगा, सब वैल्यू जो फार्मूला पर रखिए निकल जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो है त्रिकोणीय रेशियो ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल, जिसे इसके लिए ये सब इतना निकालना याद नहीं, आप इसको याद रखिए, ठीक है। ये टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है जो मैं बता रहा हूँ। उसमें जो है साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा 3 याद रखिए। 3 याद रखने से आपको जो है ये टेबल याद रखना है, इस टेबल को जो है आपको याद रखना है, ठीक है। साइन थीटा यदि साइन 0 का वैल्यू हो 0 होता है, साइन जो है 30 डिग्री का 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कोस का निकालो तो जस्ट अपोजिट करिए, ये लाइन याद होगा, इसको जस्ट 90 डिग्री वाला इसमें रखिए, 0 डिग्री में 1, तो √3/2, इधर √3/2 है तो इधर आ जाएगा, 1/√2 बीच में ही रहेगा, 1/2 फिर इधर जाएगा 0,
जस्ट जो है उल्टा करके लिखिए। 0 से इधर से चालू हुआ है 1 तक गया है, तो इधर 1 से चालू करिए तो कॉस का वैल्यू है इधर। साइन का याद हो गया तो आपको कॉस का वैल्यू है। इस तरह tan का याद रखिए। tan का जो है 0 होता है, 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 60 डिग्री का 1/√3, और 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड। इस तो आपको जो है tan का निकल जाएगा तो cot का भी निकल जाएगा। cot का उधर करिए, नॉट डिफाइंड पहले करिए, 0 डिग्री में करिए, फिर जो है √3 जो है 30 डिग्री में करिए, 45 डिग्री 1 करिए, 60 डिग्री में 1/√3 करिए, और 0 जो है 90 डिग्री में करिए, जो इधर दिया हुआ है। ठीक है, cot का निकल गया। अब जो है सेक ए कोसेक से याद करने का ज़रूरत नहीं है। सेक ए इक्वल टू 1/cos से, cos का वैल्यू याद है तो सेक का निकल जाएगा, और साइन का वैल्यू याद कोसेक ए बराबर 1/में साइन ए, वो वैल्यू रखिए, यानी साइन कोस tan याद है आपको, तो कोट का निकल जाएगा, कोसेक्स का निकल जाएगा, सेक का निकल जाएगा। ठीक है, इस टेबल को याद रखना है। ये टेबल बहुत वाइटल है नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है उसको बनाने में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन उसी बन जाएगा, खाली वैल्यू याद है, वैल्यू याद रखना है, ये सब क्वेश्चन उसी बन जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर जो है इसमें केवल वैल्यू रखना है। देखिए साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोस वैल्यू याद है, वो टेबल याद है, आप पूरा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये सब पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको बनाइए आप लोग, नहीं बनेगा तो कमेंट करिए कौन क्वेश्चन नहीं बनाए, मैं भेज दूँगा, चाहे व्हाट्सएप में जो है आप भेजिए। ठीक है, मैं बता दूँगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा, खाली वैल्यू रखना है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर सब बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, इसको फार्मूला को याद रखिए। किस फार्मूला को? इस फार्मूला को, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि कोई एंगल ए में लिखे हैं, साइन थीटा को ए में लिखते तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये कैसे निकलेगा यहाँ बताया हुआ है। ये राइट एंगल ट्रिंगल है तो आप जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू जो है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, ये बताया हुआ है। हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और डिवाइड जो है AC स्क्वायर, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो AC ये आएगा, AB बाई AC, BC बाई AC, और AC बाई AC, AC बाई AC कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और AB बाई AC क्या है? AB जो है आपका जो बेस, AC क्या है? परपेंडिकुलर होते, तो cos A हो जाएगा। BC बाई A, BC क्या है? परपेंडिकुलर है, बाई AC हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन, तो क्या जो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, इसी तरह दूसरा, इस तरह आप जो है AB से डिवाइड करिएगा तो ये फार्मूला आपका डराइव हो जाएगा। कौन? ए वाला, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए, इसको थीटा के टर्म बोलना है तो ए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद जो है BC से यदि डिवाइड करते हैं तो आपका जो है ये फार्मूला आएगा। कौन फार्मूला? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आइडेंटिटी 3 को फार्मूला याद किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद किए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आया था आपका जो है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 को आइडेंटिटी आया। ठीक है, ये सब याद रखें। इस पर जो है ये सब चैप्टर जो है आपका पूरा जितना है सब यही फार्मूला पर बन जाएगा आपको। ठीक है, 8.3 चैप्टर पूरा इस पर बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब